हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 11th लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग वेज कांस्टेंट टुगेदर। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने बात किया था स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन और फिर वेज कांस्टेंट मोशन सेपरेटली। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोनों को कंबाइन करके। जब कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं स्ट्रिंग और वेज दोनों को कंबाइन करके, तो उस केस में कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ कंबाइंड स्ट्रिंग वेज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मोशन। तो मतलब इसमें आपको एक तरह से कॉन्सेप्ट तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हो, मगर एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन से ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास एक वॉल है और एक ग्राउंड है। तो हमारा एक वॉल है और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। और मेरे पास एक वेज भी है और यहाँ पे ये वेज है। और सपोज ये ग्राउंड पे है, मैंने बनाया ऐसे, ये ग्राउंड पे है और ये एंगल हमारा 37 डिग्री है। और यहाँ पे एक पुली अटैच है वेज से, और यहाँ एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे। सपोज़ ये मैंने ए मान लिया और ये बी मान लिया, और ये बी की वेलोसिटी यहाँ दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या पूछा है, आपको इसकी वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकता है यदि आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो अब ध्यान से, आपको वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ए तो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव नहीं कर रहा है। ये दिख रहा होगा आपको ए ऐसे मूव कर रहा है, मगर ए की एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है। यदि आप बोलोगे ए की वेलोसिटी ग्राउंड से, मतलब हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे होगी ए की वेलोसिटी, तो वो स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बी के रिलेटिव में बेसिकली ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, रिलेटिवली बी के रेस्पेक्ट में। लेकिन बी भी तो मूव कर रहा है ना। तो एक्चुअल जब वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है ए की, यदि कुछ भी मेंशन नहीं होता है, तो आप क्या अज्यूम करते हो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ऑब्वियसली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में प्लस बी की वेलोसिटी, दोनों का वेक्टर सम होगा एक्चुअली। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए आपकी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी। सबको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स जो पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के फ्रेम में, वो वेक्टर सम ऑफ दो वेलोसिटी होता है। आपने रिलेटिव वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ए की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो वी के वेलोसिटी प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगी। ये इस दोनों वेक्टर का वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके ट्रिक को समझते हैं, इसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें ट्रिक है कि आपको इसको सॉल्व करना है आपको वेज के फ्रेम में। तो आपको क्या करना है, आपको वेज पे बैठ जाना है, सिट ऑन वेज। ठीक है, आपको वेज पे बैठ जाना है। और वेज के फ्रेम में, आपके फ्रेम में क्या होगा, ये ए तो ऐसे मूव करेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया मेरे फ्रेम में ये इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। मैं और अच्छे से बना देता हूँ। आपके रिस्पेक्ट में ये तो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अपने वेज पे सपोज आप पुली के पास बैठ गए हो। ठीक है, तो आपके फ्रेम में आपको क्या दिखेगा, ए ऐसे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसको कैसे, आपके रेस्पेक्ट में ये जो वॉल है ये मूव करने लगेगा किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वॉल रेस्ट पे था। लेकिन आप अब वेज चूंकि मूव कर रहा है, आप 10 मीटर से जा रहे हो, वेज तो आपको रेस्ट में लगेगा। वेज की कोई भी स्पीड नहीं होगी आपके रेस्पेक्ट में।
मगर वॉल की स्पीड हो जाएगी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा दोगे, सो L1 एंड L2। और मैंने बताया था स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे लगाते हैं, L1 प्लस L2 इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएट कर दो। यदि आपने ये 0 हो जाएगा, आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को जाके आप देखो तो आपको और क्लियरिटी आएगी। मैंने आईकैन पे मैंने 2 लेक्चर्स आई थिंक मैंने डाल रखे हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेज कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, L1 डैश क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी, ये तो अप्रोच कर रहा है तो लिखोगे -10, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ -10। और इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसकी वेलोसिटी 0 है मेरे रेस्पेक्ट में, प्लस L2 डैश हमारे उस पॉइंट की तो 0 होगी। और जो A आ रहा है वो भी अप्रोच कर रहा है तो मैं यहाँ -v लिखूँगा और इक्वल्स टू 0। तो आपको v की वेलोसिटी क्या आ गई, -10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, -10 आया, जो कि मतलब हमने जो एज्यूम किया था v, एक्चुअल में ये A ऐसे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मगर ये याद रखना है आपको, ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेज के रेस्पेक्ट में है। तो अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, चलो पहले वेज के रेस्पेक्ट में आप एंगल आप इसको कॉम्पोनेंट कर लो। तो ये हमारा 10 है तो इसका कॉम्पोनेंट मैं कर लेता हूँ, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये एंगल हमारा 37 है तो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 37 और 10 sin 37। तो यदि मैं इसको cos 37 को सिंप्लीफाई करूँ, cos 37 4/5 होता है तो ये 8 आ गया और ये हमारा 6 आ गया। तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, A की वेलोसिटी ना B के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगी 8i कैप -6j कैप। और वेलोसिटी ऑफ B क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ B है हमारा -10i कैप। तो आप वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो आपको A की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ A क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो तो वेलोसिटी ऑफ B हमारा -10i कैप है और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, सो 8i कैप -6j कैप, ठीक है। अब इसको आसानी से आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा -2i कैप और -6j कैप। तो एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम में A की जो वेलोसिटी होगी ये होगी, तो ये हमारा आंसर है। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, ये रेयर भी है थोड़ा, ये ज़्यादातर आता नहीं है, कंबाइंड वेज और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ इससे रिलेटेड, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको। तो मेरे पास एक वॉल है और एक ग्राउंड है, तो हमारा ये वॉल है, ठीक है। और मेरे पास 2 पुल्ले इस वॉल के साथ फिक्स्ड अटैच्ड है और हमारे पास एक वेज भी है, ठीक है। और इस वेज से मैंने एक पुली अटैच किया है ऐसे, जो ऐसे जा रहा है, और वेज में भी एक पुली लगा हुआ है जो कि ऐसे जा रहा है, और फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ कनेक्ट किया। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर आपको एग्जैक्टली आपको जो मैंने बताया है वो आपको अप्लाई करना है। और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको B की वेलोसिटी निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में ही। अभी मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, बस इसके रेस्पेक्ट में आपको V की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देख लो मैंने कितना सिंपल कर दिया। मैंने आपको बस निकालना है आपको व्हाट इज़ द वेलोसिटी। मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। देखो ये यदि पूछता है तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। यदि इसमें पूछ देता है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैंने जैसे पहले बताया था एग्जैक्टली उस मेथड को आपको फॉलो करना है। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A मतलब इसके रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी ऑब्वियसली आपने एज्यूम कर लिया ये V सपोज। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा देना है। सो L1 L2 L3 L4। सो L1 प्लस इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर लो पहले। तो
L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा दोनों साइड, सो L1 डैश L2 डैश L3 डैश L4 डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब L1 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मैंने क्या किया, मैंने इस पे बैठ गया, मैं वेज पे बैठ गया हूँ, वेज के फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये तो 0 है और ये अप्रोच कर रहा है तो इसको मैं माइनस भी लिखूँगा। और ये वॉल मूव करने लगेगा, वॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे रेस्पेक्ट में वॉल ऐसे मूव करना पड़ेगा, दूसरी तरफ मूव करने लगेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में वॉल दूर जाने लगेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। तो जो इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी दोनों पॉइंट की कुछ भी नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा मिडिल वाला टर्म, और L4 आपका हो जाएगा 20 और 0 इक्वल्स टू 0। तो आपका क्या आ गया कि V की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द आंसर। अब देख लो कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यदि ग्राउंड के फ्रेम में पूछता तो आपको क्या होता, आपको वेक्टर सम करना होता 40 और 20, इस दोनों का वेक्टर सम। ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मैंने वैसे नहीं दिया है, सपोज ये 37 था तो ये हो जाएगा 180 माइनस 37, और इस तरह से इसका वेक्टर सम करके आप इसके नेट ग्राउंड फ्रेम में आप वेलोसिटी इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कंबाइंड स्ट्रिंग वेज कंस्ट्रेन मोशंस के बारे में। तो हमने लगभग काफ़ी मतलब कांस्टेंट मोशन के लगभग तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। अब इस कांस्टेंट मोशन का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा है उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम वही देखेंगे कि इन कांस्टेंट मोशन का जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, टेंशन निकालने में, एक्सेलरेशन निकालने में, ये सब करने में। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली मैं डिस्कस करूँगा पुली प्रॉब्लम्स और फिर वेज प्रॉब्लम्स, इस तरह के क्वेश्चंस मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।